चलिए। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा आज दिनांक 16/3/24 को कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस क्रम में धारा 144 का आदेश निर्गत कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्गत कार्यक्रम के अनुसार कुल 7 चरण में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 संपन्न होगा। 37 लोकसभा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव प्रथम चरण में दिनांक 19/4/24 को निर्धारित किया गया है। अधिसूचना 20/3/24 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 28/3/24 होगी। नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा की तिथि 30/3/24 होगी। अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 2/4/24 होगी एवं मतगणना की तिथि 4/6/24 निर्धारित की गई है। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 6 जून 24 तक समाप्त हो जाने की घोषणा की गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। आदर्श आचार संहिता लागू करने हेतु 18 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। प्रेस नोट जारी होने के साथ आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा अन्य व्यक्तियों पर राजनीतिक कार्यों के निष्पादन के संबंध में समान रूप से लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 24 घंटे में, पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 घंटे में तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी से 72 घंटे के अंदर राजनीतिक प्रचार प्रसार से संबंधित पोस्टर हटा लेना है। हमारे पदाधिकारियों के द्वारा प्रखंड स्तर पर एवं नगर निकाय के जो संबद्ध पदाधिकारी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा पोस्टर हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हमारा 24/7 कार्यरत रहेगा। उसके अलावा सी विजिल की मॉनिटरिंग 24/7 क्रियाशील रहेगी। पुलिस के द्वारा पुलिस से ही त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास 1547 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं। सबका सत्यापन लगभग करा लिया गया है। लगभग 300 के द्वारा शस्त्र को जमा करा लिया गया है। एक 107 की कार्रवाई 7,913 व्यक्तियों के विरुद्ध करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें 1756 व्यक्तियों के विरुद्ध बाउंड डाउन की कार्रवाई कर दी गई है। जो अजमानतीय वारंट हैं 985 ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। 46 लोगों के विरुद्ध में कुर्की का निष्पादन भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वैसे 44 लोगों को चिन्हित किया गया है। CCA 3 की कार्रवाई उनके विरुद्ध में की जा रही है। हमारे जिला का जो अंतर्राज्यीय सीमा है झारखंड का जो पलामू जिला है, उनसे हम लोग की वार्ता बीच बीच में होती रहती है। हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। बॉर्डर पर किसी तरह का असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई असामाजिक कार्य न हो, इसके लिए हम लोग सचेष्ट हैं। हमारी 4 टीमें पहले से काम कर रही हैं। अब SST के गठन के बाद हमारी और भी टीमें कार्यरत करने को वहाँ पर हो जाएगी। सबकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वहाँ पर सभी की मॉनिटरिंग होगी। जितने भी हमारे 18 SST बनेंगे सभी CCTV से लैस होंगे और सारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी। धन्यवाद।
सर वैसे पोस्टर जो लगे हुए हैं और वो नहीं हटाया जाता है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? 3 दिनों तक हम लोग मौका देते हैं। अगर 3 दिनों के बाद अगर नहीं हटाया जाता है तो फिर हम लोग वीडियोग्राफी करते हुए फिर उनके विरुद्ध में एमसीसी के अनुसार से कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन हर हाल में भयमुक्त चुनाव, हिंसा रहित चुनाव कराने का दृढ़ निश्चय किया है और हम पूर्ण सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस स्तर से होनी है, सारी चीज़ें हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्स भी आया हुआ है, एरिया डोमिनेशन करा रहे हैं, डीमाइनिंग करा रहे हैं। CCA 3 जो जिला बदर या थाना बदर के बारे में जो बात होती है उसमें भी प्रस्ताव गया हुआ है, वो भी हम लोग करा रहे हैं प्रायोरिटी बेसिस पर। ऐसे अपराधी जो जेल के अंदर हैं और जमानत पर बाहर निकल कर वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी हम लोग CCA 12 की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी फरारी अभियुक्तों की सूची बना ली गई है, लगातार निरंतर छापामारी हो रही है। अब प्रतिदिन बड़े पैमाने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी और शराब की बरामदगी की जा रही है। सर यह 3 नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और फर्स्ट फेज में ही चुनाव औरंगाबाद में है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपको पता है कि रात ही कल की ही घटना है। 2 नक्सलियों को हम लोग अवैध के साथ पकड़े भी हैं। लगातार हमारा कार्य चल रहा है। हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो STF हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, हमारी इंटेलिजेंस हो, हम लोग सब लोग कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल हिंसा रहित और हिंसा मुक्त चुनाव हम लोग कराएंगे।